पूर्णिमा की वो रात जब गांव की हवाएं भी कांपने लगी थीं और कुएं से निकली थी एक चीखती हुई आत्मा, काली सुहागन। उस कुएं से केवल पानी नहीं, अब श्राप निकलता था, और जहां वो परछाई जाती, मौत पीछे पीछे चलती। मैं अब इंसान नहीं, एक अभिशाप हूं तुम्हारे पूरे खानदान के लिए। मैं काली हूं, पर शापित नहीं। अब तेरे खून से मेरी मांग भरूंगी। तूने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। रात के 2 बजे, काली परछाइयों के जगने का समय। कौन 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 है वहां? मुझे भूल गई बुढ़िया, मैं तेरा काल हूं। अब जाग मत, नींद में ही तुझे ले जाऊंगी। मैं लौट आई हूं सुहाग छीनने। कौन है तू? पूरी रात बुढ़िया को नींद नहीं आई। उसका सामना काली सुहागन से जो हो गया था। बेटा, तुझे पता है रात को क्या हुआ? क्या हुआ माँ? बेटा, रात को मैंने बहुत भयानक साया देखा था। हाँ, मैं सच कहती हूँ। खुले बाल, काली आंखें, बहुत भयानक। ऐसा कुछ नहीं है माँ, अपने कोई डरावना सपना देखा होगा। बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसी दिन शाम के समय ये चाय पत्ती कहाँ रखी है? हर चीज इधर उधर कर देते हैं। कौन है वहां? तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी बुढ़िया। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी, लेकिन तो तड़प तड़प कर मरेगी। अगले दिन बुढ़िया ने घर पर एक ओंझा को बुलवाया ताकि घर पर होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाया जा सके। ओम ह्रीं क्लीं बथुकाय प्रेतबद्धाय प्रेतनाशाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं बथुकाय प्रेतबद्धाय प्रेतनाशाय स्वाहा। Kenapa tak tidur lagi, ha? किसकी इतनी हिम्मत? किसने बुलाया है मुझे? मैं हूं तांत्रिक अघोरी, मैंने बुलाया है तुझे यहाँ। बता, क्यों परेशान कर रही सबको? क्या मकसद है तेरा? नहीं छोड़ूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। उस घटना के बाद राहुल बहुत घबरा गया। वह समझ गया कि घर पर जरूर कोई बहुत बड़ी अनहोनी आने वाली है। इसलिए उसने फोन करके अपने पापा को बुलवा लिया। पापा, उस चुड़ैल ने माँ को मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं कुछ न कर सका। मुझे डर है कि कहीं आप भी माँ की तरह। बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना। मैं एक बाबा को जानता हूं जो उस चुड़ैल को काबू में कर सकता है। बस थोड़ा सब्र करो। अगले दिन की शाम को राहुल के पिताजी ने
एक सिद्ध बाबा को बुलवाया जो पूरी तैयारी के साथ अपना काम करने के लिए तैयार था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पंडित, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? मेरे रास्ते से हट जा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। क्यों सबकी जान की दुश्मन बनी हुई है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? जानना चाहता है तो सुन। राहुल की शादी दामिनी से तय हुई थी, तो राहुल दामिनी से शादी करके उसे विदा कराकर अपने घर लेकर आया। दामिनी अपनी शादी से बहुत खुश थी। वह अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनो दामिनी, ये शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं एक गोरी लड़की से शादी करना चाहता था। तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगा कि मेरी शादी एक काली लड़की से हुई है। बगल में एक और कमरा है, तुम उसमें जाकर सो सकती हो। जब दामिनी सब बात अपनी सास को बताने नीचे आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भाग्यवान, देख तो सही राहुल की ससुराल से कितना पैसा और जेवर मिला है। हम तो लखपति हो गए रातों रात। लेकिन बहू तो काली मिली है। अपने खानदान को क्या कहूंगी मैं, अपने बेटे के लिए काली बहू लाई हूँ। तू उसकी चिंता मत कर, फिलहाल इन पैसों से ऐश करते हैं, तब तक उस पे नौकरानी की तरह काम करवा लेते हैं। समय आने पर उसे तलाक दिलवा देंगे या उसे रास्ते से हटा देंगे। ठीक है। अपने सास ससुर की बात सुनकर दामिनी पूरी तरह टूट गई। वह रात भर रोती रही। उसे अपने सीधे सादे पापा की याद आने लगी। अगले दिन। सुनो महारानी, अपने बाप को कह दो वो तुम्हें बुलाने आ जाए। हम मुंह दिखाई की रस्म करवा कर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, समझी? अपने घर पर भी जब उसे सुकून न मिला तो दामिनी वापस अपने ससुराल पहुंच गई, जहां उसके सास ससुर और पति ने मिलकर उसे आग लगाकर मार दिया। दामिनी की लाश को कुएं में फेंकने के बाद तीनों लोग वापस घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटी, तेरी कहानी तो दुख भरी है, लेकिन छोड़ो भूतकाल को। नहीं, मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं इन दोनों बाप बेटों को मौत की नींद नहीं सुला देती। इसके बाद काली सुहागन ने पहले बाप को मारा, अब बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। नहीं नहीं नहीं। और इस तरह अपना बदला लेने के बाद काली सुहागन हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो